टू आइकन्स लर्निंग। आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 3, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं फर्दर न्यू कमांड्स। लेट्स स्टार्ट। हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, ऑटोकैड ओपन किया। आप जैसे ही ऑटोकैड को ओपन करोगे आप देखोगे ये आपके सामने ड्रॉ टूल है। ड्रॉ टूल के अंदर लास्ट टाइम हमने दोनों मेथड से ड्राइंग्स बनाना सीखा था, एब्सोल्यूट मेथड एंड देन रिलेटिव मेथड। लेकिन आज हम इसके अंदर फर्दर आगे कमांड सीखने वाले हैं। हम अगली कमांड सीखेंगे इसके अंदर कि पोली लाइन क्या होती है। पोली लाइन यानी हम पोली लाइन को, कंटिन्यू लाइन्स आर कॉल्ड पोली लाइन, नॉन ब्रेकेबल लाइन्स जो इसको हम तोड़ नहीं सकते। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ लाइन एंड पोली लाइन में। आप ध्यान से देखो, जैसे मैं फ्री हैंडेड लाइन बनाता हूँ, मैंने ना एक ये लाइन स्टार्ट की। मैंने ये भी बोला था कि F8 से आप अपनी लाइन को स्ट्रेट कर सकते हो। मैंने ये लाइन स्टार्ट किया। आप देखो ये जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, वहाँ पे आपकी लाइंस क्या हो रही हैं, डिफर, अलग अलग टूट जाएंगी। ये आप पर्टिकुलर किसी भी लाइन को डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन पोली लाइन में क्या होगा, पोली लाइन की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे। मैं पोली लाइन कमांड को यूज़ करता हूँ, फ्री हैंड मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया पोली लाइन, कंटिन्यू लाइन्स आर कॉल्ड पोली लाइन। अब देखो, अब मेरा ये प्रॉपर एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा मेरे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। इसमें ना ब्रेक नहीं है कहीं पे भी, ये कंटिन्यू ऑब्जेक्ट्स बन के आ रहा है, तो इसे हमने पोली लाइन बोला है। पोली लाइन, पोली लाइन को हम फ्री हैंड भी बना सकते हैं और पोली लाइन को हम बेसिकली कमांड्स के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी बनाया है आप इसको इरेज करो। आपने ई कमांड प्रेस करनी है, देन सेलेक्ट ALL ऑल लिखना है और 2 बार एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप 2 बार एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो भी आपने फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाई थी वो रिमूव हो गई हैं। अब आपको मैंने, जब भी आप ऑटोकैड ओपन करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि ग्रिड लाइंस ऑफ करनी है तो आप ऑफ कर सकते हो। मैंने यहाँ से F7 से ग्रिड लाइन ऑफ हो जाती हैं, या तो F7 प्रेस कर दो, या मेरा माउस का पॉइंटर देखो यहाँ पे आ रहा है ग्रिड डिस्प्ले, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और मेनली मैंने ये भी बताया था डायनेमिक ट्रैकिंग ऑप्शन ऑफ कर देना है। हमेशा कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए, F3 से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। नाउ अब मैं पोली लाइन आपको लगा के दिखाता हूँ किसके, कमांड के थ्रू। तो हमने नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे ना PL कमांड चलानी है। क्या चलानी है, PL स्टैंड फॉर पोली लाइन। जैसे PL स्टार्ट करोगे तो P लाइन या पोली लाइन के नाम से स्टार्ट हो जाएंगी। अब कहते हैं स्टार्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने फर्स्ट पॉइंट देना है या स्टार्ट पॉइंट देना है। कंटिन्यू लाइन्स आर कॉल्ड पोली लाइन है। अब देखते हैं, मैंने 0,0 से स्टार्ट किया। अब मैं नॉर्मली अगर मैं डायमेंशन देना चाहता हूं कि मैं x की तरफ 20 चलना चाहता हूं और y की तरफ 10 चलना चाहता हूं, तो आप देखोगे x एंड y, मतलब मैंने x की तरफ 20 और y की तरफ मैंने 10 चला है, तो नॉर्मली क्या देखो एंगल पे ही शो करेगा अंडू। अगर मान लो ये गलती हो गई है आपसे तो u एक कमांड होती है, u आपने यहाँ पे u प्रेस करना है। जैसे एंटर करोगे तो अंडू हो जाएगा। अंडू जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर में 1 स्टेप बैक जाने के लिए हम अंडू प्रेस कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ ऑटोकैड के अंदर भी हम 1 स्टेप बैक जाने के लिए u देन एंटर प्रेस करेंगे तो 1 स्टेप बैक चले जाओगे। अब आपने राइट क्लिक करके इसे आप क्या देखोगे, पेन, आप अपने यूसीएस को प्रॉपर वे से सेट कर लो और एग्जिट से आप बाहर आ जाओगे। अब मैं आगे डायमेंशंस के थ्रू एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं, लेकिन मैंने कमांड लाइन ना लेके कौन सी ले रखी है, पोली लाइन। इसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज किया है, PL। तो मैंने PL, अब स्टार्ट पॉइंट, अब ये कहता है पोली लाइन नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा 50,0 और एंटर करूंगा तो 50,0 कंटिन्यू लाइन है हमारी। वापिस मैंने 50,20 डाला, देन एंटर करूंगा तो 50,20। मीन्स ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि हम x एंड y दोनों की वैल्यू पुट करते रहते हैं, और थिंकिंग हम हमेशा कहां से करते हैं, यूसीएस से। यहां से खड़े होके हम ये सोचते हैं कि भाई x की दूरी क्या है, y की दूरी क्या है। हम यहीं पे खड़े हैं, हमने x की दूरी 50 डाली है और y की दूरी 20। अब मैं इधर वापिस आना चाहता हूं तो x की वैल्यू रहेगी 0 एंड देन y की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 20। आप देखोगे क्योंकि x की तरफ तो मैं मूव कर नहीं रहा, आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली अब डाउन आओगे या अपने ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है तो C प्रेस करके आप एंटर करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पोली लाइन, अब पोली लाइन की हेल्प से बनाया तो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के आया है। अगर मैं लाइन की हेल्प से बनाता तो देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको, अब मैं इन्हें लाइन कमांड की हेल्प से बनाया तो देखो अलग अलग हमारी लाइनें आ रही हैं सिलेक्ट करने पे। लेकिन पोली लाइन के केस में क्या होगा, सारा का सारा वन ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो मोस्टली लोग
जहां कंटिन्यू लाइंस लेनी है, अनब्रेकेबल लाइंस लेनी है, तो पॉलीलाइन यूज़ करोगे। मेनली पॉलीलाइन का यूज़ 3D ड्राइंग्स के अंदर किया जाता है, क्योंकि हम पॉलीलाइन को ईजिली जो है हाइट दे सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूं तो मैं ई लिखूंगा, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल, एंटर करके मैं इरेज कर सकता हूं। या आप विंडो, इस तरह से विंडो सिलेक्शन करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हो। तो ये क्या था, पीएल। अब मैं पॉली लाइन से ना आर्क भी लगाना सिखाता हूं। जैसे हम एक मान लो कि कंटिन्यू लाइन लगाने के साथ साथ हम एक आर्क फॉर्म में ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं। स्टार्ट पॉइंट हमने फिर से पीएल कमांड स्टार्ट की, पीएल स्टैंड फॉर पॉली लाइन, एंटर किया। स्टार्ट पॉइंट 0,0 और मैं 0,80 की एक लाइन बना रहा हूं। देखो 0,80 यानी आप देखो ऊपर स्टैंड हो गया, काफी ऊपर चला गया ये। राइट क्लिक करके आप इसका क्या कर सकते हो, यहां से जूम भी सेट कर सकते हो। नीचे आ रहा है देखो जूम, ये जूम है। अब जूम जितना भी आप नीचे की तरफ खींचोगे तो डाउन जूम होगा, ये प्लस जूम होगा। आप राइट क्लिक करके पेन टूल लो ताकि आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए। फिर भी नहीं आ रहा, मान लो ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, एक कमांड मैंने आपको बताई थी। इस ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आपने हमेशा आप अपने इस यूसीएस को पहले तो प्रॉपर वे से सेट करोगे। आपने जेड ऑल कर देना है, यहां से जेड ऑल जूम कर दिया। अब आप स्क्रॉल का यूज करोगे तो प्रॉपर आपकी ड्राइंग्स जो है शो करेगा। यानी मैंने जेड कमांड, जेड स्टैंड फॉर जूम। अब देखो ये मेरे पास है ऑलरेडी, मैं दोबारा ड्राइंग सब स्टार्ट करता हूँ। मैंने पीएल कमांड स्टार्ट किया, देन 0,0 से आप स्टार्ट करो, एक्स की वैल्यू 0, देन वाई की वैल्यू मैंने 80 डाली। तो देखो अब प्रॉपर मेरी ड्राइंग स्क्रीन पे आ रही है। मीन्स अगर आप जूम कमांड काम चला के काम करेंगे ना तो नॉर्मल जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। यूसीएस यहाँ पे पेन को तो आप कहीं पे भी मूव करा के रख सकते हैं, जहां बनाना है राइट क्लिक करके एग्जिट कर देंगे। अब सपोज करो कि मुझे यहाँ से ना इसको मोड़ना है, आर्क फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे ना पॉली लाइन के अंदर कमांड्स आती हैं, ए से आर्क, सी से क्लोज, हाफ विड्थ आ रहा है, लेंथ आ रही है, अंडू, यू से अंडू। विड्थ का मतलब विड्थ, ऑलरेडी आप विड्थ दे सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए प्रेस कर दिया, ए स्टैंड फॉर आर्क लेना चाहता हूं। अब आर्क जैसे कितनी लंबी आर्क लेनी है, तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए 30 और वाई की वैल्यू 80, क्योंकि लेंथ तो मेरी 80 थी। आपने देखा कि मैंने 30 का आर्क लिया है। यहां से आप देखो 30, ये आर्क 30 का बन के आया है। अब मैं इसको वापस लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। आप देखोगे यहां से लाइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं एल प्रेस करके एंटर कर दूंगा। एल प्रेस किया जैसे ही मैंने, अब एल प्रेस करके एंटर। आप राइट क्लिक करके पेन टूल का इस्तेमाल करके आप इसे मिड में करो, ताकि नॉर्मल एग्जिट से बाहर, ताकि ये कमांड कैंसिल ना हो। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूंगा, 30,0 लूंगा, देन एंटर करूंगा। देखो स्ट्रेट और C से क्लोज, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। इसको यानी हमने पॉली लाइन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आर्क फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज और भी बताता हूं, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया है पॉली लाइन है, तो ये ब्लू मार्क आ रहे हैं। आप इसको ना ड्रैग करके ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, लाइक दैट। आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट का साइज, लेकिन इसमें हमने विदाउट मेजर किया है भाई, ड्रैग किया। आप कितना ड्रैग करोगे उतना आपका ऑब्जेक्ट फैल जाएगा, लाइक दैट। स्क्यू भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर दो। देखो मैंने स्क्यू किया है ये, तो ये ब्लू पॉइंट की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हो। ये स्क्यू, स्ट्रेच, खींच सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। तो जहां जहां ब्लू पॉइंट्स हैं, आप इन ब्लू पॉइंट्स से आप अपने ऑब्जेक्ट को खींच भी सकते हो। स्पेस प्रेस करते ही आपकी कमांड कैंसिल हो जाएगी। इरेज करके मैं दोबारा ई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल। तो आपने सीखा कि पॉली लाइन की हेल्प से हम आर्क भी बना सकते हैं। इसी के साथ अगली जो कमांड आती है मेरी, सर्कल कमांड आती है। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन ना सर्कल की कई टाइप्स भी होती हैं। जैसे मैं सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे सी प्रेस करूंगा, मैंने सी प्रेस किया, देन एंटर डाला। अब आप देखो यहाँ पे जैसे हम सेंटर पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है सर्कल बनाने की। या तो आप किसी भी सर्कल का रेडियस डालोगे या क्या डालोगे, डायामीटर डालोगे। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस जो है डाया की आधी होती है, यानी डाया इज इक्वल टू 2r होता है। डाया जो भी व्यास है, अगर हिंदी में बात करें तो हमारा व्यास जो है दुगना होता है त्रिज्या के। दोनों बातें हम सीख लेते हैं। अगली चीज क्या है, यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाना चाहता हूं तो हर एक सर्कल बनाने के लिए, अगर फ्री हैंड सर्कल बनाना है तो क्लिक किया, जहां क्लिक करोगे फिर आप जहां, वैसे ये फ्री हैंड सर्कल है। अगर मैं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग सर्कल बनाना चाहता हूं तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसे इरेज करते हैं। और इरेज करने के बाद आप सर्कल लो, यहाँ से सी कमांड प्रेस करनी है, सी से सर्कल होता है। अब यहाँ पे देखो 2p, ये 3p, 2p, TTR, ये सभी तरह के मैं सर्कल आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो सर्कल के अंदर भी आ रहा है
सेंटर रेडियस सर्कल, सेंटर डायामीटर सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। आज हम सारे के सारे इस सर्कल कमांड्स को प्रॉपर वे से समझने वाले हैं। ध्यान से देखो आप, आपने क्या करना है, अगर आपने सर्कल बनाना है नॉर्मली, तो मैं क्या यूज करूंगा, सी प्रेस करूंगा। मैंने सी प्रेस किया और मैं यहां सी प्रेस करते ही सेंटर पॉइंट मांग रहा है, नीचे कमांड में देखो, या जहां क्लिक करोगे आप माउस से वहां से उसका सेंटर पॉइंट कहलाएगा। मैंने यहां पे 0,0 डाल दिया मैंने 0,0। अब इसका ये रेडियस बोल रहा है कि भाई कितने रेडियस का आपने सर्कल बनाना है। मैंने कहा 10 रेडियस का सर्कल बनाना है। आप देखो कि आपका ऑब्जेक्ट 10 रेडियस का सर्कल बन के आ गया। आप पेन टूल लो यहां से, आप जैसे नॉर्मली हम करते हैं ना पेन, और इसको मिड में ले आओ। आप राइट क्लिक किया, आपने पेन किया और पेन से आप इसको राइट एंड देन एग्जिट, हो गया। ये सर्कल है लेकिन 10 रेडियस का है। मैंने उस दिन डायमेंशन भी मापना सिखाया था आपको। ये सिंपल है। अगर मैं डायामीटर के अकॉर्डिंग सर्कल बनाना चाहता हूं तो मैं फिर से सी सर्कल प्रेस करूंगा, सी सर्कल, और वापिस सेंटर पॉइंट मेरा यही रहेगा, 0,0 रहने वाला है। देन ये मेरे से रेडियस की बजाय अब मैं यहाँ पे ना डायामीटर डालना चाहता हूँ, तो डायामीटर के लिए आप क्या प्रेस करोगे, डी। डी स्टैंड फॉर डायामीटर। ये देखो नीचे शो भी कर रहा है डी, ये जो हाईलाइट कर रहा है डी स्टैंड फॉर डायामीटर। मैं डी लिख के एंटर करूंगा। अब डायामीटर कितना रखना चाहता हूं, मैंने मान लो 25 डाया का बना दिया, तो रेडियस क्या होगा, 12.5 होगा। आप देखो 25 डाया का है। ये एक और सर्कल मैंने यहीं पे ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों के मैं डायमेंशन को मेजर करता हूं, तो डायमेंशन मेजर करने के लिए आपने कहाँ जाना है, एनोनेट के अंदर जाना है। और एनोनेट में आप देखो डायमेंशन, ये डायमेंशन टूल आ रहा है। ये जैसे आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशंस मेजर करने के हमें टूल्स दे रखे हैं। अगर आपने डायमेंशन मेजर करनी है तो डायमेंशन मेजर करने से पहले इसका डायमेंशन स्टाइल चेंज कर लो। डी कमांड प्रेस करो और यहाँ से आप मॉडिफाई, जो अर्लियर वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अब भाई टेक्स्ट का कलर मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन आ जाएगा, और यहाँ से टेक्स्ट का साइज मुझे कितना लेना है, 2.5 लेना है। देन एंटर कर दिया, देन ओके करते हैं ISO स्टैंडर्ड करके। तो आप देखो अब मैं इसका डायामीटर मेजर करके दिखाता हूँ। तो डायमेंशन में मैं जाऊँगा, डायमेंशन में जाने के बाद आप रेडियस मापना चाहते हो, क्लिक करोगे सर्कल के ऊपर तो इसका रेडियस दिखा रहा है। इसी का अगर मैं डाया चेक करना चाहता हूँ तो कौन सा लूँगा, डायामीटर डायमेंशन लूँगा। इसी का डाया मुझे शो कर रहा है 20 डाया है और 10 रेडियस है। वापस अगर हम बात करते हैं डायमेंशन दूसरे वाले की, तो हमने रेडियस, सेकंड सर्कल का रेडियस 12.5 है यानी 12.5 है, और यहाँ पे डायमेंशंस में अगर मैं डाया मापता हूँ तो इसका डायामीटर 25 होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम फ्री हैंड सर्कल भी बना सकते हैं, और दूसरा हमने रेडियस के थ्रू या डायामीटर के थ्रू सर्कल कैसे बनाना है आपको मैंने बताया। अगला हमारा सर्कल है 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट का मतलब है कि जैसे सपोज कि हमारे पास रेडियस इज नॉट गिवन, रेडियस नहीं दे रखा। अब मुझे मान लो कि 2 पॉइंट दे दिए। मान लो मैं एक लाइन लेता हूं, मैंने कहा एक ये लाइन लगाई है। अब लाइन में 2 पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और इसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। 2 पॉइंट सर्कल पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने पहला पॉइंट और जैसे ही मैं दूसरा पॉइंट छोड़ूंगा तो ये 2 पॉइंट सर्कल है। रेडियस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ये 2 पॉइंट सर्कल है। 2 पॉइंट, इसका रेडियस अगर मेजर करना है तो वही हमें किस में जाना है, एनोनेट में जाना है। देन डायमेंशंस में जाके आप क्या करोगे, रेडियस को आप चेक करोगे तो ये इसका रेडियस 6.9033 है, और डायमीटर चेक करोगे तो ये आपको डबल शो करेगा। रेडियस एंड डायमीटर अभी मैंने आपको बताया ये 13 ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट 14 के अराउंड है। तो ये 2 पॉइंट सर्कल था कि किन्हीं भी 2 पॉइंट से हम सर्कल क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। अगली हमारे पास है 3 पॉइंट सर्कल, मैंने सेलेक्ट किया 3 पॉइंट। अब अगला हमारा 3 पॉइंट सर्कल है, देखते हैं कैसे इसे यूज करना है। जैसे मान लो कि मैंने फ्री हैंडेड लाइन से एक ना ट्रायंगल टाइप का बना लिया ऐसे, और इसके अराउंड मुझे एक सर्कल बनाना है। फ्री हैंडेड ट्रायंगल बनाया है मैंने, तो 3 पॉइंट डालूंगा। ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, ये आप देख रहे हो, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सिखाने के लिए 3 पॉइंट, आप कोई भी 3 पॉइंट यूज कर सकते हो। मेरा फर्स्ट पॉइंट, इसमें भी रेडियस नहीं शो करेगा, सिर्फ हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और 3 पॉइंट्स जहां मैं छोड़ूंगा ये मेरा सर्कल बन के रेडी हो गया। मतलब ये क्या था, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट देन 3 पॉइंट सर्कल। अगला देखो क्या आता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। इस चीज को समझाने के लिए ना मैं पॉलीगॉन से एक रेक्टेंगल बनाता हूं। फॉर एग्जांपल
मैंने एक सिंपली रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, F8 से हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ऑर्थो एक्टिवेट हो जाता है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया है, राइट। अब रेक्टेंगल बनाया है और मैं इसमें क्या बनाना चाहता हूँ, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, यानी टच करती हुई लाइन। मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल बनाना चाहता हूं। तो ये दिखा भी रखा है एग्जांपल के अंदर कि भाई टचिंग लाइंस, मैंने ये पहला टेंजेंट लिया, देन दूसरा टेंजेंट लिया, और मैं इसके अंदर एक सर्कल बना रहा हूं 10 रेडियस का। आप देखोगे कि इसका ये टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा। टचिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड टेंजेंट पॉइंट। टच, इसके अंदर दो टेंजेंट है, रेडियस हमने TTR का डिफाइन किया, रेडियस हमने 10 डाला है। इसको मापने के लिए एनोनेट में जाएंगे और हमारे पास डायमेंशन में रेडियस डायमेंशन है, हम इसे एक बार मेजर कर लेते हैं। देखो 10 रेडियस का टेंजेंट टेंजेंट रेडियस हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया है, सर्कल का ये वाला। और एक होता है 10 10 10। 10 10 का मतलब 3 टेंजेंट, इसमें रेडियस नहीं, ऑटोमेटिकली लेगा। इसको भी समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ई कमांड मैंने प्रेस की और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देन एंटर करूंगा तो ये इरेज हो जाएगा। हम इसको डायमेंशन को भी इरेज कर देते हैं। और लास्ट हमारे पास कमांड क्या है इसी सर्कल के अंदर, 10 10 10। इसमें हमने 3 टेंजेंट पॉइंट देने हैं, 1 2 एंड देन 3। आप देखोगे इसमें रेडियस हमें स्पेसिफाई नहीं हो रहा, हमने 3 स्पर्श रेखाएं डाली हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो ये आज हमने क्लास में क्या सीखा, सर्कल हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, सेंटर पॉइंट के थ्रू कैसे बनाते हैं, सेंटर एंड डायामीटर के थ्रू कैसे बनाते हैं, 2 पॉइंट सर्कल क्या होता है, 3 पॉइंट सर्कल क्या होता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस एंड देन 10 10 10 यानी टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो इस क्लास में हमने सीखा है कि सर्कल की कितनी टाइप्स होती हैं, राइट। क्लियर हो गया। नाउ इसी के अंदर और भी कमांड्स आती है। अगली कमांड है आर्क। मैं सिंपल अभी आपको 3 पॉइंट आर्क सिखा देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे आर्क कैसे लगाएं। सपोज करो कि मुझे यहां पे आर्क लगानी है, तो आर्क में हम जाएंगे और 3 पॉइंट आर्क। तो मैंने फर्स्ट सेकंड वो जहां से इसको गोल करना है, आपने मिड देना है, मैंने इसे क्लिक किया और यहां से मैंने ये आर्क लगा दिया है, तो इसे बोलते हैं 3 पॉइंट आर्क ऑप्शन। 3 पॉइंट, कहीं पे भी अगर आपको आर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो इसकी शॉर्टकट की भी ARC आप लिख सकते हो, कमांड पे आप आर्क लिखा ना, स्टार्ट सेंटर एंड एंड। अभी हमने फिलहाल यहाँ पे सेंटर आर्क सीखा है, जहां पे भी आप क्लिक करोगे वहां पे आपका आर्क लगा के शो कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है, आर्क कमांड है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में क्या सीखा है, एक बार लाइन को मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया, देन पॉली लाइन कमांड कैसे हम यूज करते हैं, PL शॉर्टकट कीज मैंने बताई, देन सर्कल के कितनी टाइप्स होती हैं और उन सर्कल को हम कैसे यूज करते हैं, और आर्क के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। अब मैं थोड़ा सा ना एक असाइनमेंट के फॉर्म में डिफाइन करता हूं। मैंने क्या कहा कि आपने एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि लाइन या पॉली लाइन कमांड की हेल्प से बनाना है, और उसके चारों कॉर्नर पे 5 5 या 10 10 रेडियस के सर्कल बनाने हैं। तो लेट्स सी हम कैसे बनाएंगे। E सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल, यानी E स्टैंड फॉर हमने इरेज कर दिया सारा का सारा ऑब्जेक्ट। और आपने कमांड स्टार्ट करने से पहले जूम कमांड जरूर चला लेना है, Z देन ऑल, देन एंटर कर दिया। और हम राइट क्लिक करके इस पेन टूल से यूसीएस को अपने मिड में लेके आएंगे ताकि ये हमें प्रॉपर हमारी ड्राइंग शो करता रहे। अब हमने क्या, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि लाइन कमांड से या पॉली लाइन, आप PL ले लो, पॉली लाइन से बना लेते हैं। हमने स्टार्ट किया 0,0 से स्टार्टिंग की, और हम क्या करना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल 50 बाई 30 का, तो X 50 Y 0 होगा यहाँ पे। वापस अब हमने ये बनाया है, राइट क्लिक करके आप पेन टूल का इस्तेमाल करके, आपको अगर ड्राइंग्स नज़र नहीं आ रही तो आप इस तरह से माउस के स्क्रॉल से आप अपने ड्राइंग्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। माउस मस्ट है ड्राइंग्स बनाते वक्त, राइट क्लिक करके एग्जिट करो। अब अगला हमने 50,0 लिया है, देन नेक्स्ट डायमेंशन लेते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन लेने के लिए हमने 50,30 लिया है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड है ये। और वापस हमने क्या किया, 0,30 डिफाइन किया और C से हम क्लोज कर देते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, आप लाइन कमांड से भी बना सकते हो और पॉली लाइन कमांड से। और मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं हर एक कोने पे क्या करना चाहता हूँ, एक 5 5 रेडियस का सर्कल बनाना चाहता हूँ। तो हम C प्रेस करेंगे और कॉर्नर इसका या तो माउस से क्लिक करो और रेडियस 5 डाल दो। इस तरह से नेक्स्ट उसी कमांड को, प्रीवियस कमांड को रिपीट करना है, तो एंटर प्रेस करते रहो। आपने क्लिक किया और यहाँ पे 5 रेडियस बनाना है, फिर आपने एंटर किया, प्रीवियस कमांड एक्टिवेट हो गई, देन सेंटर पॉइंट आ गया
और जैसे ही आप एंटर करोगे तो 5 रेडियस का सर्कल बन के आ जाएगा। वापस उसी को रिपीट करना चाहते हैं, सेंटर पॉइंट दिया और जैसे ही आप एंटर यानी 5 एंटर प्रेस करोगे तो ये हमारा क्या था कि हमने सर्कल और लाइन की हेल्प से, 2 प्रकार की लाइन सिखाई मैंने, पॉली लाइन एंड लाइन की हेल्प से हमने क्या सीखा, एक रेक्टेंगल बनाया और उसके चारों कॉर्नर पे क्या लगाया, हमने सर्कल लगा के देखा है। तो ये थी हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 3। होप सो आप इसको प्रैक्टिस करके लर्न कर रहे होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।